नमस्कार मेरे प्यारो, पाठभेद का एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। जैसे हमेशा करते हैं, हम आज भी एक बड़े खबर जो मसीह मंडली के बारे में पिछले 2 दिन से पूरा दुनिया में लोग चर्चा कर रहे, केवल मसीह मंडली नहीं सेकुलर मीडिया भी चर्चा कर रहे। वैसे एक न्यूज़, एक खबर के बारे में आज आज़ादी टीवी का इस प्रोग्राम का जरिया हम चर्चा करने के लिए कोशिश कर रहे। कैथोलिक चर्च ने एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज, कैथोलिक चर्च ने 2 दिन पहले वाटिकन से अभी के जो पोप लियो का सिग्नेचर के साथ में एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया। उस डॉक्यूमेंट का नाम है मदर पोपिली फिडेलिस। इसका मतलब विश्वासियों का माँ, यीशु मसीह का माता मेरी के बारे में कैथोलिक चर्च का विश्वास क्या है, उसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन, स्पष्टता का साथ में कुछ बातों में सिखाने के लिए इस डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। ये डॉक्यूमेंट बाहर आने के बाद में बहुत बड़ा चर्चा हो गया। कैथोलिक चर्च क्या मदर मेरी के बारे में अभी तक उन्होंने जो सिखाया उन बातों से क्या कुछ अलग उपदेश बनाया है क्या? कैथोलिक चर्च का ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स, मीडियाज कहते हैं ऐसे कुछ नया बातों उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन कैथोलिक चर्च के अंदर ही कुछ लोग सिखाने वाला कुछ गलत उपदेश के बारे में कैथोलिक चर्च एक क्लैरिफिकेशन दिया है। मैं इस विषय को थोड़ा सरल रूप में मेरा दर्शकों को बता के देना चाहता हूं। हम जानते हैं कैथोलिक चर्च मदर मेरी को बहुत मुख्य स्थान देते हैं। बाकी जो प्रोटेस्टेंट कलीसियम हो, इवेंजेलिकल चर्चेस, बॉर्न अगेन चर्चेस, मैं एक पेंटिकॉस्टल विश्वासी हूं, पेंटिकॉस्टल चर्चेस मदर मेरी को बहुत रेस्पेक्ट देते, सम्मान देते, लेकिन कैथोलिक चर्च कैसे उनको प्रणाम करते, दूसरा भाषा में कहेगा तो आराधना करते। कैथोलिक चर्च मानेगा नहीं, वो मदर मेरी को आराधना करते, लेकिन हम सभी लोग जानते जब कोई भी एक व्यक्ति मदर मेरी के स्टैचू का आगे फूल चढ़ाएगा ना तो उसका माथा टेकेगा, इसका मतलब वो केवल एक रेस्पेक्ट का वंदना नहीं, आम लोग उसका आराधना ही कर रहे। कैथोलिक चर्च का जो सैद्धांतिक लोग कहेगा हम आराधना नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रणाम कर रहे, लेकिन वाकई में जो आम विश्वासियों को इसका फर्क जानते नहीं है, वेनरेशन और वर्शिप का फर्क उनको जानते नहीं है। जो मदर मेरी का स्टैचू के पास जाते वो उधर दिया जलाते, मोमबत्ती जलाते, फूल चढ़ाते और प्रणाम करते, माथा टेकते। इसका मतलब उसका मन से मदर मेरी को एक देवता समझकर वो लोग आराधना करते। लेकिन बाकी प्रोटेस्टेंट कलीसियों इस विषय में थोड़ा अलग विचारधारा रखा है। पेंटिकॉस्टल कलीसियों का विश्वास मदर मेरी को एक धन्य, एक वनिता का रूप में हम अंगीकार करते, लेकिन कभी भी परमेश्वर छोड़ के दूसरा किसी को भी आराधना करना नहीं है। केवल आराधना नहीं, प्रणाम भी नहीं करना है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। इसलिए हम मदर मेरी को सिर्फ आदर देने वाले लोग हैं। तो यह फर्क आपको जानना चाहिए। अभी कैथोलिक चर्च, जो चर्च मदर मेरी को बहुत मुख्य स्थान देते, एक बिचुआई का रूप में, एक मध्यस्थी का रूप में मदर मेरी को स्वीकार किया हुआ कैथोलिक चर्च, ऐसे लोगों का बीच में एक सोच है यीशु से आदि के मुख्य स्थान कैथोलिक चर्च के अंदर मदर मेरी को मिल रहे, इसलिए लोग कैथोलिक चर्च को मेरी रिलीजन बुलाते, मतलब मदर मेरी का धर्म, क्योंकि उतना एक मुख्य स्थान मदर मेरी को देते। तो अभी कैथोलिक चर्च ने इस जो दस्तावेज प्रस्तुत किया, इस जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया, उस डॉक्यूमेंट में 2 दिन पहले कुछ बातों बहुत स्पष्टता के साथ में बताया। उन्होंने क्या बताया? नंबर 1,
मदर मेरी कभी भी यीशु मसीह का तुल्य नहीं है। मदर मेरी परमेश्वर का तुल्य नहीं है, यीशु का तुल्य नहीं है। और सबसे मुख्य बात उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में कहा, मादा मरियम उन्होंने यीशु मसीह के तुल्य सह मुक्तिदायिनी नहीं है। सह मुक्तिदायिनी, को रिडीमर, ना तो सह उद्धार करता। क्योंकि कैथोलिक चर्च के अंदर कुछ लोगों का ऐसे एक सोच है, मदर मेरी के पास पावर है, सामर्थ्य है एक व्यक्ति को उद्धार देने का। तो कैथोलिक चर्च का वाटिकन से 2 दिन पहले यह बात स्पष्ट करके दिया, मदर मेरी को एक उद्धारकर्ता का रूप में, ना तो सह मुक्तिदायिनी के रूप में कैथोलिक चर्च स्वीकार नहीं कर रहा हूं। और उस जो डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा, मदर मेरी केवल एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान स्त्री, ना तो एक मनुष्य स्त्री है। यीशु का तुल्य स्थान कभी भी मेरी को दे नहीं सकते। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह का कलवारी का, क्रूस का, मृत्यु का द्वारा हुआ है। उसमें मदर मेरी सह उद्धार करता नहीं है। और कैथोलिक चर्च का इस डॉक्यूमेंट में कहा, मनुष्य और परमेश्वर का बीच में, पिता परमेश्वर का बीच में केवल एक ही बिचवाई, एक ही मध्यस्थी है, वो अपने लिए क्रूसित हो गया, प्रभु यीशु मसीह है। तीमुथियुस का पत्री में प्रेरित पौलुस ने इस बात को बहुत स्पष्ट करके दिया। अभी कैथोलिक चर्च खुला खुला बताया, यीशु मसीह छोड़ के दूसरा कोई भी मध्यस्थी नहीं है। जब ये बात तो कैथोलिक चर्च बताया, कैथोलिक चर्च पहले ही कहा, देखो पहले से हम कभी भी मदर मेरी को सह मुक्तिदायिनी, ना तो एक यीशु मसीह के जैसे मध्यस्थी, ना तो यीशु मसीह के तुल्य कभी भी हम ऐसे जगह मेरी को नहीं दिया। लेकिन आम जनता को इस बात तो जानता नहीं है, इसलिए आम जनता वैसे काफी टाइटल्स यीशु का मां मरियम को देखे, उस जो टाइटल से मरियम को पुकारते, एक गलत है करके कैथोलिक चर्च पब्लिकली अभी डिक्लेयर किया है। अभी एक छोटा सा बात मैं मेरे सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं। ये जो कैथोलिक चर्च का ये जो नया डॉक्यूमेंट, अब तक जितने प्रोटेस्टेंट चर्चेस, पेंटिकॉस्टल कलीसिया मदर मेरी के बारे में कैथोलिक चर्च का डॉक्ट्रिन गलत है करके सिखाया, उस जो बात को सपोर्ट कर रहे, अभी कैथोलिक चर्च खुद कह रहे, देखो जो आप लोग पहले से सिखाते पेंटिकॉस्टल वाला, वो ही है सही। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर मदर मेरी के बारे में कैथोलिक चर्च का पोजीशन क्या है स्पष्ट रूप में लिखा है। उनमें से काफी बातों हम प्रोटेस्टेंट लोग, पेंटिकॉस्टल लोग मानता नहीं है, क्योंकि उनमें से काफी बातों परमेश्वर का वचन में है नहीं। वैसे बातों में ऐसे है नहीं, ऐसे बातों में इधर बहुत बड़ा एक सवाल अभी उठ के खड़ा होते। सवाल क्या है, क्या कैथोलिक चर्च बदल रहा है? क्या इतना चेंजेस क्यों कैथोलिक चर्च में हो रहे? मैं सोच रहा हूं उसके लिए 2 कारण है। एक कारण 21वां शतक में ऐसे सोशल मीडिया इतना प्रबल हो गया, एक जमाना में लोगों के पास अभी कोई भी चीज का बारे में स्टडी करने के लिए इतना सुविधा उपलब्ध है। वैसे एक जमाने में लोग बहुत आसानी से बाइबल पढ़ना शुरू किया, इंटरनेट में सब जाके सर्च करके एक एक चीज को स्टडी करना शुरू किया। तभी कैथोलिक चर्च के लिए ये बात बहुत मुश्किल हो गया, जो बाइबल में है नहीं वैसे कुछ बातों को लोगों को सिखाना बहुत बड़ा एक काम बन गया। लोग अभी सवालों पूछना शुरू किया, जो मरियम के बारे में कैथोलिक चर्च अभी तक सिखाया बातों बाइबल में है नहीं। वैसे सिर्फ बाहर का लोग नहीं है, अंदर ही अंदर काफी लोग ऐसे सवालों पूछना शुरू किया। तो
कैथोलिक चर्च इन्होंने एक डिसीजन लिया, अभी देखो खुला खुला सबका सामने ये बात को क्लियर करना है, कोई भी मदर मेरी को ऐसे सह मुक्तिदायिनी बुलाना नहीं। मदर मेरी केवल एक मनुष्य स्त्री है, एक इंसान है, उनको यीशु मसीह के तुल्य एक जगह देना नहीं है, ये बातों स्पष्ट करके देना है करके कैथोलिक चर्च को लगा। दूसरा एक बात, कैथोलिक चर्च का इस डॉक्ट्रिन को विरोध करने वाला प्रोटेस्टेंट चर्चेस काफी समयों से इस जो डॉक्ट्रिन्स बाइबल का अनुसार सही नहीं है करके प्रचार कर रहे, सिखा रहे। इसीलिए कैथोलिक चर्च को आज का जमाना में ऐसे जो सिखावतों का विरुद्ध में बोलने के लिए कोई उत्तर नहीं है, इसलिए उनको ये बात स्पष्ट करके बताना पड़ा। इन दोनों बातों का कारण से कैथोलिक चर्च अभी स्पष्ट करके दिया है मदर मेरी के बारे में उनका पोजीशन क्या है, और उस डॉक्यूमेंट में कहा है मदर मेरी के बारे में ऐसे मेरी यीशु का तुल्य है करके लोग सोचते हैं, समझते हैं। इसलिए कैथोलिक चर्च का ऊपर बहुत बड़ा एक अपमान हुआ है, क्योंकि बाकी बाहर का कलीसियों, अन्य कलीसियों इस उपदेश का बारे में कैथोलिक चर्च के ऊपर बहुत दोष लगा रहे, और कैथोलिक चर्च इसका बारे में क्लियर करना चाहता हूं, हम यीशु का तुल्य कभी भी मदर मेरी को, माता मरियम को बनाया नहीं, ये बात उनको स्पष्ट करना पड़ा। और आखिरी में मैं एक सवाल का भी उत्तर बोलना चाहता हूं, क्या कैथोलिक चर्च बदल रही? सही में मैं विश्वास कर रहा हूं कैथोलिक चर्च बदल रही, क्योंकि पिछले 25 साल से ऐसे काफी बातों कैथोलिक चर्च के अंदर चेंजेस हम देख रहे। ये अभी का बात नहीं है, पहले से ही कैथोलिक चर्च प्रोटेस्टेंट कलीसिया का जो रूपीकरण हो गया उस समय से बदलने के लिए तैयार था। उदाहरण बोलेगा तो मार्टिन लूथर का नेतृत्व में जो रिफॉर्मेशन आया, उस रिफॉर्मेशन के बाद में कैथोलिक चर्च के अंदर एक काउंटर रिफॉर्मेशन आया, जो कैथोलिक चर्च के अंदर एक सुधार लाने के लिए कोशिश किया। और कुछ समय पहले जैसे पेंटिकोस्टल कलीसियाओं पहले शतक का जैसे अन्य भाषाओं और वरदानों के बारे में सिखाना शुरू किया। आपको जानते लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कैथोलिक चर्च बहुत बड़ा कैरिस्मेटिक मूवमेंट शुरू किया, क्योंकि कैसे भी ये जो पेंटिकोस्टल कलीसियम जो कहते, जो पहले शतक का जैसे हम अन्य भाषा बोल सकते, वरदानों से हम आशीषित हो सकते, ये बात को दौड़ा रोकने के लिए साउथ अमेरिका में सब कैरिस्मेटिक मूवमेंट शुरू किया। कैथोलिक लोग भी अन्य भाषा बोलना शुरू किया और वरदानों में काम करना शुरू किया। और सन 2000 में जॉन पॉल II सबके सामने मार्च महीने का 12 तारीख में माफी मांगा सबको। किस चीज का बारे में? पिछले सैकड़ों सालों में कैथोलिक चर्च काफी लोगों के ऊपर जो वायलेंस, जो अत्याचार किया, जो गलत कामों किया, उसके बारे में जॉन पॉल II 2000 मार्च 12 तारीख को सबके पास आके माफी मांगा। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। कैथोलिक चर्च क्या विश्वास करते था मालूम है? कैथोलिक चर्च को कभी भी गलती हो नहीं सकती, और विशेष रूप में जो पोप होते, मारपापा होते, वो कभी भी गलती कर नहीं सकते। उसको अंग्रेजी में इनफॉलिबिलिटी कहते, मतलब पोप कभी गलती कर नहीं सकते। ऐसे पोप परमेश्वर का प्रतिपुरुष है, उसके साथ में कभी भी गलती हो नहीं सकते। लेकिन सन 2000 में जॉन पॉल II खुला आके कहा, पिछले काफी पोप लोग, काफी कलीसिया का नेतृत्व को गलती हो गया। अभी पिछले 2000 के बाद में 25 साल से कैथोलिक चर्च बहुत बदल रही। अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूं, कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा आशा और प्रार्थना, जो प्रोटेस्टेंट बन के बाहर गया वो लोग कैथोलिक चर्च में वापस आना चाहिए। लेकिन प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रार्थना क्या है मालूम है? कैथोलिक चर्च के बारे में ऐसे प्रार्थना कर रहे, प्रभु कैथोलिक चर्च का लोगों का आंखों को आप खोल और वो परमेश्वर का वचन में लौटाने दीजिए। तो प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रार्थना क्या है? हम देखना चाहते कैथोलिक चर्च पूरा
उनका जो परंपरा का रीति रिवाज उन छोड़ के, जो बाइबल के अंदर है नहीं है वैसे बातों को छोड़ के बाइबल को पालना करने वाला पहले शतक का कलीसिया जैसे कलीसिया बनना चाहिए। ये प्रोटेस्टेंट कलीसियों का बहुत बड़ा प्रार्थना है। अभी 2 दिन पहले वाटिकन प्रस्तुत किया इस डॉक्यूमेंट का जरिया कैथोलिक चर्च का लोग अभी तक मदर मेरी को जो जगह दे रहा था, जो जिस रीति में उसको प्रणाम करते था, उसमें एक बहुत बड़ा क्लैरिटी के साथ में उसका ही नेतृत्व कुछ बातों कहा है जो अभी तक बाकी पेंटिकॉस्टल वाला कहते था, उस बातों को सपोर्ट करना जैसे कुछ बातों बताया है। ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी एक डिसीजन है। ये दिखाते अभी तक जो पेंटिकॉस्टल प्रोटेस्टेंट कलीसियों बोलते था वो बात सही है। इस बात में हम सभी लोग बहुत खुश है। हम प्रार्थना कर रहे हो यीशु का दोबारा आगमन से पहले सारे मसीह मंडली में, कैथोलिक हो दूसरा कोई भी डिनोमिनेशन हो, इन सारे मंडलियों में एक बहुत बड़ा जागृति आने के लिए, रिवाइवल आने के लिए और परमेश्वर का वचन में सभी लोग एक साथ वापस लौट जाना जरूरी है यीशु का आगमन से पहले। ये अपना आशा है, ये अपना प्रार्थना है। इतना बोल के मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए वंडरफुल टाइम।